अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ार्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी सुबह सवेरे का टाइम है। अंश के अब्बू ऑफिस चले गए हैं और साथ में अंश भी उसके साथ निकल गया है चीज़ लेने के लिए, और उसने अपने लिए बबल लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टिकर के लिए। तो जी अंश जो है वो स्टिकर चिपका रहा है, लेकिन सही से चिपक नहीं पा रहा, तो वो दोबारा स्टिकर को चिपका रहा है। जी ये सुबह का टाइम है। जैसे मैंने अंश के अब्बू को ऑफिस रवाना किया, उसके बाद घर की सेटिंग वगैरह करके फारिग हुई मैं, और फिर अब मैंने सोचा कि अंश को पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ, वरना वो निकल जाता है तो फिर अपने मर्जियों से आता है, छोटा बच्चा है, तो इसलिए मैंने उसे बिठा दिया। और ये अलमारी पे मेरे कंबल 6 महीने से पड़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त इनके कवर ख़राब हो गए थे, तो बस मैंने अलमारी पे ही रख दिया। और जैसे मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ आ गई और अभी तक गर्मियाँ ने जाने का नाम ही नहीं लेती, तो बस मैंने उस पर रख दिया तो रख दिया। अब लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब मुझे इनको धुलवाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अंश के अब्बू की जब छुट्टी होगी तो हफ्ता और इतवार के दिन हम दोनों फ्री होके फिर इस अलमारी के ऊपरी हिस्से की सफाई और सेटिंग भी कर देंगे, और साथ ही साथ में कंबल भी, जो हेवी कंबल हैं तो वो मैं धुलवाने के लिए धोबी के पास भेजूंगी, और जो हल्के वाले हैं वो मैं खुद ही धो लूँगी। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ अंश को ट्यूशन, क्योंकि अंश निकल जाएगा और निकल जाने के बाद फिर 2-3 घंटे लगते हैं इसे वापस आने में। ऐसे पंखा पंखा हमें किस चीज से बचाता है? गर्मी से। ओके। और हीटर हमें किस चीज से बचाता है? सर्दी से। किस चीज से? कंबल। हीटर सर्दी को साता है। खत्म कर देता है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमारे लिए बनाए हैं। अपने लिए हम बचाते हैं, अल्लाह से अपने लिए दुकान से लेता है। हाँ? अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग अता की है, जिसकी मदद ने उसने ये सारी चीज़ें पैदा की हैं, बनाई हैं अपने दिमाग से। कहाँ से? अपने दिमाग से। हाँ? तो थोड़ा सा मैं आपको अंश का होमवर्क भी दिखा देती हूँ। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, माशाल्लाह। B for बॉल। A for एप्पल। ओके। तो जी अभी फाइनली 2 महीने के बाद मैं करवा रही हूँ गैलरी की सफाई। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था और मुझसे भी जाना नहीं होता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इस गंद में जाना, तो इसलिए मैं जाती ही नहीं थी। बस दूर से ही कचरे वगैरह इधर उधर करके और वहाँ पे इन्हें दाना पानी दे देती थी। वैसे भी मुर्गियाँ तो रह लेती हैं बीठों के साथ, उन्हें कोई मसला ही नहीं होता। खैर फिर जो है ना, कचरे वाला आया तो मैंने उससे कहा कि अच्छी तरह से सफाई कर देना, तो वो अभी जो है वो सफाई कर रहा है। लेकिन सारे सामान हटाने के बाद उसे यहाँ से मिला एक अंडा, क्योंकि मेरी जो मुर्गियाँ हैं वो उस कोने में जाकर अंडा दे देती हैं, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया कि कितने अंडे मुझे वहाँ से मिले थे। तो इसलिए मुझे यही लगा कि हो सकता है अब भी हों, तो कचरे वाले से मैंने यही कह दिया, तो वो एक अंडा मुझे पकड़ा दिया उसने। तो मेरी एक मुर्गी जो है, ये तो 3 मुर्गियाँ हैं, और चौथी जो मुर्गी है वो घोंसले पे अभी तक बैठी हुई है और वो निकलती ही नहीं है। जैसे पहली दफ़ा भी मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया था, उसे भिगा दी, लेकिन फिर भी वो भीगी हुई तो थी। जब तक भीगी हुई थी तब तक वो बाहर थी, जब वो खुश्क हो गई तब वापस घोंसले में चली गई और अभी तक नहीं निकली, बैठी हुई है। अब देखते हैं कि अब मुझे इसका घोंसला जो है ना वो दरहम बरहम करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा पूरा मुकम्मल तौर पर, फिर देखते हैं जाती है या नहीं। अच्छा, तो अभी मैं वापस कमरे में जाती हूँ, क्योंकि मैं अंश को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो मुझे उसके पास ही जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं गैलरी से निगरानी भी करती जाऊँगी कि सफाई अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं, क्योंकि छोटा लड़का है तो उसे बताना पड़ता है मुझे, ये ख़ुद ब खुद नहीं कर सकता। और मुझे उससे शॉपर भी देनी पड़ेगी। ये मैंने उसे शॉपर भी पकड़ा दिया कि वो कचरे वगैरह जो है वो थैली के अंदर डाल दे। तीला अच्छा, ये अब सही तरीके से हमारी आखिर में विजी चने तीला।
आपको पता है ये जो मुर्गियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा शरारती होती हैं। जैसे कचरे वाले ने कचरा जमा किया तो फ़ौरन से आके उनको बिखेर दिया और सारी जो उनकी मेहनत थी उनको ज़ाय कर दिया। तो ये मुर्गियाँ होती ही ऐसी हैं। अभी कचरे वाले ने बताया कि उसने झाड़ू रख दिया तो झाड़ू के तीलियाँ भी उन्होंने निकाल दिए। वैसे मुझे पता है इनकी आदत की, तो मैंने उससे कह दिया, उसे समझा दिया कि आप जो है थैली में कचरा डाल देना, छोड़ मत देना, ताकि आप दूसरी जगह सफाई करें तो ये बिखेर ना दें। और ये झाड़ू वगैरह है वो भी आप साथ में लिए जाएं, जहाँ आप जाएं वहीं पे ले जाएं। अरे इतने रहे इधर उछलेस। हाँ मुखे घाणे कटे देस इन पास मुखे देस बदल ना है खड़ीस कुछ कौन कंदई पकड़ेस नन्ना। तो जी बहुत ज़्यादा डर लगता है इस मुर्गी से, वो घोंसले से निकाल ही नहीं पाया मुर्गी को। तो चलो खैर, ये पार्सल मेरी नंद की बेटी ने टेमू से ऑर्डर करवाया, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करवाया था, तो इसलिए पार्सल हमारे घर ही आ गया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पार्सल जो है वो जब मेरी नंद की बेटी आएगी तो उससे मैं पूछ के इसकी भी व्लॉग बनाऊँगी कि टेमू से जो चीज़ें हम ऑर्डर करें तो वो क्या भरोसे के लायक भी होती हैं और उनकी मटेरियल क्वालिटी कैसी होती है। तो जी अभी जो है मैं झाड़ू को सेट कर रही हूँ, सेट करके इनकी तीलियाँ वगैरह जो है हम टाइट से बांध दिए। अब देख रही हूँ कि कैसा है। तो जी कचरे वाले ने सफाई तो की, लेकिन उसे पैसे भी तो देने होंगे, और साथ में ये सूखे हुए जो रोटियाँ हैं वो भी मैं उसे दे देती हूँ कि खामखा ख़राब हो जाएंगे। तो जी ये बिल्ली जो है वो अंश चला गया पानी पीने के लिए, तो वो आगे बैग पे बैठ गए। अब मैं बाजरा दे रही हूँ मुर्गियों को, क्योंकि इन्हें दोपहर का खाना भी तो देना है। नाश्ता तो मैंने पहले ही दे चुकी हूँ। अच्छा तो मैं आ गई हूँ इस मुर्गी के पास। अब देखो एक अंडा है इसके पास और वो अंडे को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यार मुझे इसे हटाना पड़ेगा, ये वरना सूख जाएगी यहाँ पे। फिर से मैं इसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक ही अंडे पे ये चूज़ा देने की कोशिश कर रही है। तो मैंने इसे हटा दिया और अंडे को भी मैंने निकाल दिया। अब जो है मैं ईंटें वगैरह इसके घोंसले पे रख रही हूँ और ये तख्ते वगैरह भी गिरा दूँगी ताकि ये दोबारा से ना जाए। वैसे भी अभी चूज़े वगैरह तो इसके होंगे ही नहीं, खामखा बैठी ही रहेगी, सूखती रहेगी, इसलिए इसे समझ ही नहीं आती ये बात। खैर ये इंसान थोड़ी है जो समझेगी। अब इनकी आदत को मुझे चेंज करना पड़ेगा, कोई तरीका और अपनाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं ये ट्राई करती हूँ कि इसके घोंसले को ख़त्म कर देती हूँ, यही बेहतर है इसके लिए। और बाकी जो मेरी मुर्गियाँ हैं वो उस तरफ पानी पीने गई। और जी ये देखें, एक बिल्ली गई तो दूसरी आ गई। अब दोनों को यहाँ पे बैठना था, तो मैं अब दोनों को ही हटा दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे इसी तरह छोड़ दिया तो ये बारी बारी आ जाएंगी। तो जैसे मैंने इनको हटा दिया तो फ़ौरन आके बास्केट में दोनों खेलने कूदने लगी। चलो अब बस्तियाँ जो करनी है अब यहाँ पे ही करें। अब मुझे अंश के जो सामान है उनसे तो हटाना पड़ेगा। तो जी मैंने बनाई है दोपहर को बुसरी। अब मैंने ज़हरा को भी बुसरी दे दी। खसाइल और ज़हरा छोटी बच्चे हैं तो बच्चे शौक से बुसरी खाते हैं, इसलिए मैंने उनको भी दे दी। पिज़्ज़ा समझा गरीबों का पिज़्ज़ा। तो अंश जो है वो बुसरी को पिज़्ज़ा समझ के खाने लगा। तो ये मुझसे कह रहा है कि ये पिज़्ज़ा है, मैं इसे पिज़्ज़ा समझ के खाता हूँ। खैर जी तो मैंने देसी घी से बुसरी तो बनाई, लेकिन मेरा घी भी ख़त्म हो गया आज, फाइनल हो गया। बहुत ही अफसोस की बात है। खैर मैं फिर से गाँव जाऊँगी और गाँव से लेके आऊँगी। तो जी रात का टाइम है और रात को मेरे हस्बैंड जो है वो कलेजी ले आए हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी। तो सबसे पहले मैंने कलेजी को अच्छी तरह से धो लिया पानी से। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और जो ख़राब हिस्से होंगे वो मैं निकाल दूंगी। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा, तो मौसम के हिसाब से हमें अपना रूटीन, हमें अपना डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, वरना तो हम भूख से मर ही जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें अपने मौसम के हिसाब से हमें फ्रूट और सब्जियां और चीज़ें अता की हैं, तो हमें भी अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। कलेजी को मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब मैं बाउल में पानी डालूंगी और उसके अंदर ये सारे कटे हुए जो कलेजी के टुकड़े हैं वो मैं डाल दूंगी। पानी में 1 चम्मच सिरके का पानी डालूंगी, जिससे कलेजी का ब्लीडिंग अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और इससे कलेजी साफ़ सुथरी और हेल्दी हो जाएगी। सिरके का पानी डाल के कलेजी को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक मैं हरे मसाले तैयार करूंगी, हरे मसाले में मैंने ली है 1 आलू, 1 प्याज, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें।
ये भी मैं कार्टून था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आज का व्लॉग कुकिंग के दौरान मैंने वॉइस ओवर इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा रियल वॉइस में छोड़ देती हूँ कुकिंग को, क्योंकि मुझे ये साउंड बहुत ही मज़ा देता है। जैसे खुशबू आती है इसी तरह इसका कुकिंग की जो आवाज़ होती है वो मुझे मज़ा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।